मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 102वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा 32वें सूत्र तक पाठ हो गया था। आज 33वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग कहाँ से आरंभ हुआ था कि ज्ञान गुण किसका है। तो आत्मा, मन, इंद्रिय, अर्थ, इनमें से तीनों को हटा देता आत्मा का गुण। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा था, यदि आप ज्ञान गुण आत्मा का मानते हैं तो संस्कार तो सब विद्यमान है और आत्मा का ज्ञान गुण है, तो एक साथ सारी स्मृतियां उत्पन्न होनी चाहिए। मन आत्मा के साथ संयुक्त होता है और संस्कार हो तो उसकी स्मृति होती है। सारे संस्कार हैं और आत्मा मन के साथ विशेष जुड़ा हुआ है, तो सारी स्मृतियां होनी चाहिए था। तो क्यों एक साथ सारी स्मृतियां नहीं होती हैं? तो इसका उत्तर सिद्धांति देने से पहले एक मध्यस्थ व्यक्ति ने कह दिया था कि मैंने, आत्मा ने जिस जिस जगह पर जो जो ज्ञान प्राप्त किया था उस जगह पर वो संस्कार पड़े हैं। तो मन वहां जाकर संस्कार से जुड़ेगा तो स्मृति उठेगी। तो मन अब एक जगह जाएगा ना, सब जगह तो एक साथ जा नहीं सकता। तो एक जगह जाएगा तो उसी की स्मृति आएगी, अन्य स्मृतियां नहीं आएगी। ऐसे एक मध्यस्थ व्यक्ति ने अपनी ओर से जल्दीबाजी से बोल दिया था। सिद्धांत ने कुछ उत्तर नहीं दिया था। तो फिर पूर्व पक्षी ने पूरा जोर लगाकर इसको खंडन किया कि मन शरीर से बाहर जा ही नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में मन यदि स्मृति के लिए बाहर चला जाए तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, तो शरीर जा नहीं सकता। तो मध्यस्थ की बात खंडित हो गई। उन्होंने कहा था कि मन जाएगा, जहाँ पर जो ज्ञान हुआ था वो संस्कार वहीं पड़ा है, वहाँ मन जुड़ेगा। तो कहता मन तो जा ही नहीं सकता। तो मध्यस्थ पूछ रहा है 3-2-23 की भूमिका देखिए। और मध्यस्थ व्यक्ति पूछ रहा है, कह खलु इदानीं कारण योगपद्य असद्भावे युगपद अस्मरण से हेतु रीति। अच्छा, तो मध्यस्थ व्यक्ति ने क्या कहा था, मन बाहर जाता है, एक जगह पर जुड़ेगा तो एक ही स्मृति होती है, और आपने कह दिया मन तो बाहर जाएगा नहीं। तो पूछेगा, जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, एक साथ सारी स्मृतियां क्यों नहीं होती, ये भी साथ जुड़ गया। तो अच्छा, फिर आप बताओ एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं होती। प्रश्न पहले पूर्व पक्षी ने उठाया था, इन्होंने अपनी ओर से उत्तर दिया, वो उत्तर खंडित हो गया। खंडित हो गया तो फिर वो पूछ रहा, चलो आप बता दो किस कारण से मन बाहर नहीं जाता, मतलब मन एक साथ सारी स्मृतियां क्यों नहीं उठाते। तो सिद्धांति इनकी चर्चा इतनी देर तक बैठकर सुन रहा था, अब वो उत्तर दे रहा। 33वां सूत्र सिद्धांति का है, यहाँ से उसका पक्ष प्रारंभ होता है और ये सही पक्ष है। सूत्र बोलिए, प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानां
अयुगपद भावात अयुगपद स्मरणम। सिद्धांत कह रहा प्रणिधान लिंग आदि ऐसे आपको स्मृति के 27 कारण बताएंगे और ये आगे चलकर 41वें सूत्र में आने वाला है। इसी अन्य के 41वें सूत्र में आएगा। तो उसमें पहला कारण बताया प्रणिधान, दूसरा कारण बताया लिंग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों से ज्ञानानाम अयुगपत भावात, ज्ञान के युगपत भाव नहीं होता है। अयुगपत भावात अयुगपत स्मरणम, एक साथ सारे स्मृतियां नहीं होती है। क्यों एक साथ सारे स्मृतियां नहीं होती है? और एक कारण इन्होंने बताया प्रणिधान आदि। संस्कार तो सारे भरे पड़े हैं हमारे अंदर और मन आत्मा के साथ जुड़ा भी हुआ है, फिर भी सारी स्मृतियां एक साथ क्यों नहीं आती? कहते हैं उसमें भी कोई ना कोई कारण होता है। कार्य कारण भाव से बहुत सारे बातें आपको बताएंगे। मेरे को जहाँ तक स्मरण है 27 कारण बताएंगे क्यों हमको स्मृति उठती है। तो उनमें से प्रणिधान एक कारण है। प्रणिधान का मतलब होता है जैसे अजमेर ऋषि मेले में कब जाना है? 15 तारीख, और उस दिन नींद नहीं आएगी। सुबह हमको निकलना है ना, तो सुबह निकलना यदि आप सोते समय प्रणिधान कर दिया तो ठीक उसी समय नींद खुल जाएगी और स्मरण आ जाएगा। तो स्मरण क्यों हो गया? क्योंकि आपने प्रणिधान किया था। तो जिस प्रणिधान मतलब वही जो आप ईश्वर प्रणिधान करते हैं, मन में धारण करना, प्रकर्षण निश्चित रूप से ध्यान धारण। निश्चित रूप से जब मन में ये धारण करते हैं उसी समय ठीक स्मृति आएगी। मैंने कह दिया कि भाई 4 बजे आपको आना है, विशेष अतिथि आने वाले हैं, तो आपने मन में 1-2 बार दोहरा दिया तो ठीक उसी समय आपको याद आएगा। तो जिसको हम प्रणिधान करते हो याद आता है। ऐसे ऐसे वहाँ बहुत सारे कारण बताएंगे 41वें सूत्र में। तो इन्हीं कारणों को भी मानना चाहिए। केवल संस्कार और आत्मा मन का संयोग इतने मात्र से स्मृति नहीं होती है, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें चाहिए। बाहर जो चीज़ें हैं उनके कारण से स्मृति होती है। तो उसमें प्रणिधान लिंग आदि ये सब बताएंगे। और वो जो है वो एक साथ सारे ज्ञान नहीं होते, उनके एक साथ सारे न होने से एक साथ सारा स्मृति नहीं होती। ये सही उत्तर है। क्यों हमको एक समय में सारी स्मृतियाँ नहीं होती है? स्मृति को उद्भूत करने का जो कारण है वो सारे कारण एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं। योग दर्शन पूछें तो आप योग दर्शन ही याद करके बोलते हैं। यदि आपको यजुर्वेद का मंत्र पूछा जाए तो वही याद करके बोलेंगे। तो जैसे निर्देश मिलता है वैसे ही तो करते हैं। कभी कभी बाहर से निर्देश दें, अपने आप हम अपने निर्देश करते हैं। चलो अब ये करता हूँ, ये दोहराता हूँ, तो हम अपनी ओर से उसको आलम्बन बनाते हैं। सब कारण वह बताएंगे किस 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 कारण से हमको याद आता है। तो सब कारण, इन कारणों के उपस्थित होने पर स्मृति होती है, न होने तो नहीं होती। मुख्य कारण तो वही है कि संस्कार विद्यमान होना चाहिए और साथ में आत्मा मन का विशेष संयोग, स्मरण करने की इच्छा से जो संयोग विशेष है वो संयोग विशेष चाहिए। इसके साथ और एक घटक और एक कारण उपस्थित होना चाहिए। वो जो घटक है वो सारे एक साथ नहीं होते, इसलिए सारे स्मृतियाँ एक साथ नहीं हो गया। ये वास्तविक सिद्धांत का उत्तर है, ठीक उत्तर है ये। मन बाहर जाता है, एक एक जुड़ता है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इन कारणों के एक साथ अभाव होने से स्मृति एक साथ नहीं होती। भाष्य देखिए, यथा खलु आत्म मनसो सन्निकर्ष
संस्कारश्च स्मृति हेतु एवं प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानि प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि। कहते जैसे आत्मा और मन का सन्निकर्ष, विशेष सन्निकर्ष होना चाहिए तब स्मृति होती है। और संस्कारश्च, संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार नहीं है तो कितना भी आप जोर लगाए याद आएगा ही नहीं। संस्कार है तो स्मृति होती है, संस्कार नहीं तो स्मृति नहीं होगी। तो आत्मा मन का विशेष संबंध एक बात, संस्कार का विद्यमान होना एक दूसरी बात। ये दोनों का दोनों स्मृति हेतु, स्मृति के कारण बनते हैं। एवं इसी प्रकार से जैसे ये दो स्मृति के कारण बनते हैं, ऐसे ही प्रणिधानम, प्रणिधान में स्मरण करने का कारण बनता है। लिंगादि ज्ञानानि, और लिंग, एक के लिंग धुएं को देखा तो किसकी स्मृति आएगी? अग्नि की स्मृति आएगी, धुआं लिंग है। तो लिंग आदि से भी स्मृति होती है। मान लीजिए मैं खड़ाऊ पहनता हूँ तो खड़ाऊ को देखते ही आपको लगेगा स्मृति होगी। तो इसलिए व्यक्ति मर जाए तो भी उसकी कुछ वस्तु रखते हैं, किस लिए? स्मरण करने के लिए। स्मरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कोई व्यक्ति मर गया, उसकी वस्तु रखेंगे तो उसकी स्मृति आएगी। तो स्मरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बुरा को भी कर सकते हैं, रावण को भी स्मरण करते हैं लोग, हर साल जलाते हैं। बुरा को स्मरण क्यों करते हैं? हम बुरा ना बने और अच्छा का स्मरण करना है ताकि हम अच्छा बने। तो प्रेरणा के लिए तो करना चाहिए। तो ये सब लिंग आदि से हमको स्मृति होती है। जैसे आत्मा मन का विशेष संबंध संस्कार स्मृति के कारण है, वैसे भी और भी एक कारण रहता है, तीसरा उपस्थित हो तभी जाकर स्मृति होती है, केवल इतने से नहीं होता है। तानि च युगपत् न भवन्ति, और वो जो है एक साथ नहीं होते। तानि मतलब प्रणिधान, लिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण बताएंगे। तो सारे कारण एक साथ नहीं होते। तत्कृता स्मृति नाम युगपत् अनुत्पत्ति रीति। वो कारण सारे एक साथ नहीं होते, इसलिए उनके द्वारा की गई स्मृतियां भी एक साथ नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है तो उपहार को प्रयोग नहीं करता, संभाल कर रखता है, संभाल कर रखते ताकि उस उपहार को देखे और उसकी स्मृतियाँ आए। बक्सा बना कर रख देते हैं, 100 पीस में रख देते हैं। क्यों? ताकि बार बार स्मृति आती रहे। तो वस्तु से स्मृति उत्पन्न होती है। तत्कृता स्मृति नाम, उसके द्वारा की गई स्मृतियों का एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए और एक आलम्बन चाहिए, एक आधार चाहिए। वो आधार बहुत कारण हो सकते हैं, तो उनमें से सारे कारण एक साथ उपस्थित नहीं होते, इसलिए सारी स्मृतियां नहीं होती हैं। आगे प्रातिभवत्तु प्रणिधान आदि अनपेक्षे स्मार्ते यौपद्य प्रसंग। प्रातिभवत, प्रातिभ जानते हैं? प्रातिभ क्या होता है? अचानक से जो सूझना है, इसको प्रातिभ कहते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो प्रत्युत्पन्न मति। कौन सी बात कौन से समय सूझे वो आवश्यक है। उस समय सूझा नहीं, बाद में आप याद करते रहो, वो तो मैदान से तो भूल गए। तो ये जो सूझना ये अचानक होता है, और शंका समाधान के लिए चाहिए। यदि शंका समाधान करने में कौन व्यक्ति क्या पूछेगा, कोई ठिकाना नहीं है ना। पूछेगा तो अचानक आपको सूझना चाहिए। यदि अचानक नहीं सूझता तो काम नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो एकदम से आपको आना चाहिए।
किसी ने कहा देखो राम राज्य आज भी आदर्श रूप में ग्रहण किया जाता है। तो एक ने पूछा राम राज्य से तो इतना अच्छा होता, राम जी के पिताजी कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी ने कितने विवाह किया था? विवाह किया था। ये क्या आदर्श है? तो वक्ता ने उत्तर दिया इसलिए तो हम दशरथ राज्य नहीं कहते, राम राज्य कहते हैं। तो ये सूझबूझ आपका होना चाहिए। किसी ने पूछा सीता जी को राम जी ने जंगल में छोड़ दिया, भाई प्रजा कलह कर रहे थे, ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है। एक व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया इसलिए पत्नी को छोड़ दिया जंगल में, ये कौन सा न्याय है? राम ने जो किया है क्या ठीक किया? क्या उत्तर दें? ऐसे वो उत्तर रामायण का भाग है। उत्तर रामायण वास्तविक रामायण का भाग नहीं। पहले रामायण में 6 ही कांड था, ये उत्तर रामायण बाद में जोड़ा गया है और उसमें सब गलत बात लिखा हुआ है। वक्ता ने कहा रामचंद्र की बात पूछना तो राम जी को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? राम जी ने न्याय किया अन्याय किया, उनको उन्होंने क्या सोच कर किया, तो जाओ राम को मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या आप बताएंगे? वो आपके वो कितना काम करता है, वो तो 1 सेकंड में बोलना पड़ेगा आपको। चुप रह जाए तो क्या होगा? निग्रस्तान में जाएगा। यदि आपने कुछ उत्तर नहीं दिया, हार गया हार गया हार गया घोषित करेंगे, तो आपको तुरंत उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर चाहे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक भी होना चाहिए। इस मामले में आर्य समाज के लोग तो बहुत आगे होते हैं। जवाब का प्रश्न का उत्तर देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई है वो तो आर्य समाज के लोग हैं। और कुछ भी पूछो पीछे हटने वाले नहीं होते हैं, जरूर कुछ ना कुछ उत्तर देंगे। ज़्यादा उत्तर देते हैं इसलिए कभी कुछ लोग दूर रहते हैं, जिनको प्रश्नोत्तर से मजा नहीं आता है, भाव प्रधान होते हैं, वो नहीं हो सकते। तो प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। प्रातिभ ज्ञान क्या, मेरा इतना सब बताने का मतलब हुआ, प्रातिभ ज्ञान अचानक होता है, आकस्मिक होता है। कहते हैं जैसे वो आकस्मिक होता है, प्रणिधान आदि अनपेक्ष स्मारक, ऐसे कभी कभी अचानक स्मृतियां भी तो होती है। एक ने तो आपने याद किया कि कल मुझे पत्र लिखना है, कल मुझे किसी ऑफिस में जाना है, कल मुझे ये करना है, कुछ आपने मन में प्रणिधान किया। लेकिन कभी कभी कोई कोई बात ऐसे अचानक स्मृति आ जाती है, जैसे प्रातिभ अचानक होता है, ऐसे ही ये भी कभी अचानक होता है। स्मृति होती है ना कभी कभी, कभी कभी हम सोच विचार करके स्मृति उठाते हैं, कभी कभी अचानक स्मृति हो जाती है। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, प्रातिभवत्व प्रणिधान आदि अनपेक्षा, प्रणिधान आदि की अपेक्षा न रखकर जो स्मार्त ज्ञान होता है उसमें योगबद्ध प्रसंग वो तो एक साथ अनेक होना चाहिए। जैसे प्रातिभ ज्ञान अचानक होता है, ऐसे कोई स्मृति यदि अचानक है तो अचानक स्मृति ज्ञान तो एक साथ अनेक हो सकते हैं, वो क्यों नहीं होते अचानक? इसका उत्तर क्या है? ये वार्तिक के इसकी व्याख्या आ गई, देखिए। यत् खलु इदं प्रातिभम एवं इव ज्ञानम प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम उत्पद्यते। कहते यत् जो, खलु निश्चित रूप से, इदम प्रातिभम एवं ज्ञानम, ये जो प्रातिभ के समान जो ज्ञान है, वार्तिक की व्याख्या है, तो जैसे प्रातिभ ज्ञान अचानक होता है उसी प्रकार के ज्ञानम शब्द या स्मार्तम के साथ जुड़ेगा। प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम ज्ञानम, प्रणिधान आदि की अपेक्षा न रखते हुए जो स्मार्त ज्ञान है, स्मार्त ज्ञान मतलब स्मृति, जो स्मृति अचानक उठती है, स्मृति ज्ञान जो है जो अचानक उठती है,
कभी कभी उठती है तो सबको पता है, कभी कोई कोई चीज़ अचानक याद आ जाती है बैठे बैठे। एक तो मैंने पूछा तो आपको याद आया, कल दिवाली है ना, तो पिछले वर्ष आप दिवाली में कहाँ थे, तो आपको याद आ रहा है। ये तो मैंने पूछा तब याद आया। लेकिन कभी कभी बिना किसी के पूछे, बिना सोचे समझे अचानक कोई चीज़ याद आ जाती है। तो यो जो याद आ जाती है, कदाचित तस्य युगपत उत्पत्ति प्रसंग, कभी उसके एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न होने का तो प्रसंग हो सकता है। हेतु अभावात, हेतु का अभाव होने से। हेतु अभावात का मतलब है अन्य जो प्रणिधान आदि हेतु बता रहे थे, वो हेतु तो जरूरत नहीं है यहाँ। ये स्मृति आकस्मिक होती है, तो अचानक स्मृति तो होती है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि प्रणिधान नहीं किया था इसलिए स्मृति नहीं हुई। आपने ये नहीं कह सकते कि धुआं नहीं देखा इसलिए अग्नि की स्मृति नहीं आई। आप ये नहीं कह सकते कि घड़ी नहीं देखा था इसलिए पाठ का समय पता नहीं चला। कोई स्मृति अचानक होती, कभी आप बैठे बैठे पढ़ते होंगे, अचानक होता ना, कहीं समय तो नहीं हो गया अचानक। तो ये अचानक जो स्मृति होती है उसके लिए तो आप हेतु नहीं कह सकते, किसी हेतु से स्मृति हुई, तो हेतु तो है नहीं वहाँ। तो उसका उत्तर देते हैं आगे वार्तिक है, सतः स्मृति हेतु हो असंवेदना प्रातिभेन समान अभिमान। सतह को बाद में जोड़ेंगे, स्मृति हेतु हो सतः, स्मृति का जो हेतु सतह होता हुआ, विद्यमान होता हुआ, असंवेदनात्, संवेदन न होने से, प्रातिभेन समान, प्रातिभ ज्ञान के समान, अभिमान। अभिमान क्या है? भ्रांति। आपको ऐसे लगता है कि बिना कारण के स्मृति हो गई। स्मृति बिना कारण कभी नहीं होती है। स्मृति का तो कोई ना कोई कारण होगा ही होगा, आपको पता नहीं चलता। असंवेदन है, अनुभव न होने से, बोध न होने से आपको लगता है ये तो बिना कारण बैठे बैठे उसकी स्मृति आ गई, मैंने सोचा ही नहीं उसकी स्मृति उठाऊं फिर भी स्मृति हो गई, स्मरण हो गया। ऐसे नहीं, कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है, हमको पता नहीं चलता। इसलिए आपको लगता है जैसे प्रातिभ अचानक होता है, स्मृति भी अचानक है, ऐसा लगता है कभी कभी। वास्तव में अचानक स्मृति होती नहीं है, वहाँ भी पीछे कोई ना कोई कारण है। आगे देखिए, तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवति। एक पंक्ति छूट गई, बहुअर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चिदेव अर्थ कस्यचित् स्मृति हेतु। बहुअर्थ विषय, बहुत अर्थ वाले विषय में वही चिंता प्रबंध, चिंता का लगातार प्रभाव होने पर कोई एक विशेष अर्थ कस्यचित् स्मृति हेतु, किसी की स्मृति का वो कारण बनता है। कभी कभी वो में कभी ऐसा होता है ना, किसी विशेष व्यक्ति के कारण से आपको दूसरा कोई अवसर मिला है। मान लीजिए आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने गए, सीधा तो मिल नहीं सकते, दूसरे व्यक्ति ने आपको माध्यम बनाकर ले गया उसको दिखाने के लिए, मिलाने के लिए, बातचीत कराने के लिए। अब वो 1 साल के बाद वो व्यक्ति मिला जिसने आपको पहुंचा दिया था, तो उसको देखते क्या याद आएगा कि इन्होंने मुझे फलाने व्यक्ति के साथ मिला दिया था, इस व्यक्ति के कारण मैं वहाँ गया था, इस व्यक्ति के कारण मुझे उनसे मिलना हुआ था। तो एक के कारण से दूसरे की स्मृति आती है। तो जब एक कोई विषय बहुत सारे चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है, उनमें से एक से दूसरे की स्मृति आती है। तो योग दर्शन में बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कहूँगा तत्र प्रत्येकता ध्यानम। तत्र का अर्थ क्या है? तत्र प्रत्येकता ध्यानम,
धारणा प्रदेश है। तो तत्र कहने से धारणा याद आ गया। क्यों? वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक से जब दूसरा जुड़ा होता है, एक से दूसरे का याद आ जाता है, क्योंकि वो सब प्रबंध है। प्रबंध मतलब गूंथे हुए, बंधे हुए। देशबंधन चित्त से धारणा के साथ तत्र प्रत्येकता ध्यानम, और तत्र प्रत्येकता ध्यानम के साथ तदेव। और तदेव का अर्थ क्या है? ध्यान में सब ये बंधे हुए हैं ना। तो बहुअर्थ विषय, बहुत अर्थ वाले विषय में मैं चिंता प्रबंध है, चिंता का प्रबंध होने पर चिंतन विचार। मान लीजिए कोई व्यक्ति अष्टाध्यायी दोहराते दोहराते अटक जाता है, तो उसको क्या करते हैं? पीछे से थोड़ा जाओ। अष्टाध्यायी में कोई सूत्र अटक गया तो उसके 5-7 सूत्र ऊपर जाओ, वहां से बोलते आएंगे, तो फिर प्रवाह से आ जाता है। तो जब ये चिंता का प्रबंध होता है, एक अर्थ दूसरे के स्मृति का कारण बनता है। बहुत सारे उदाहरण वहां बताएंगे। तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवति, उसका अनुचिंतन करने से उसकी स्मृति होती है। व्याकरण में तो बहुत होता है। जैसे प्रकृति प्रत्यय आ जाए तो क्या सोचते हैं? पहले देखो गुण वृद्धि होती है कि नहीं। कार्य को याद करने से सूत्र याद आएंगे। प्रकृति प्रत्यय। अब प्रत्यय का आने के बाद उस प्रत्यय को मानकर गुण होगा या वृद्धि होगी। वृद्धि हो तो कौन से सूत्र से वृद्धि होगी, गुण होगा तो कौन से गुण सूत्र से गुण होगा, ये याद आता है। तो एक से दूसरे के स्मृति आती है। लौकिक उदाहरण में ले सकते हैं। तस्य अनुचिंतन तस्य स्मृतिर्भवति। तो एक का अनुचिंतन करने से दूसरे की स्मृति आती है, एक दूसरे के स्मृति का कारण बनता है। दिवाली है तो दिवाली होते ही क्या करते हैं लोग? पटाखे फोड़ते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं। और दिवाली आते ही क्या याद आएगा? पिछले वर्ष दिल्ली का प्रदूषण यहाँ तक बढ़ गया था, सामान्य जाना आना भी कठिन हो गया था, श्वास लेना भी कठिन हो गया था। तो दिवाली से किसका स्मरण आया? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण करते इसलिए वो याद आया। तो एक का चिंतन करने से दूसरे की स्मृति उत्पन्न होती है। न च अयम स्मर्ता सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते। अयम स्मर्ता, ये जो स्मरण करने वाला है, सर्वम स्मृति हेतुम, स्मृति के जितने सारे कारण है, न संवेदयते, सबको अनुभव नहीं करता है। अब मानो आप दिल्ली गए, दिल्ली में मेट्रो में बैठे थे आप, और दूसरी जगह पर कैसे मेट्रो के जैसे खंबा देखा आपने, तो देखने से आपको लगा ये मेट्रो का खंबा है या सड़क के लिए पिलर है। पिलर दोनों हो सकते हैं ना। कोई ब्रिज हो उसका भी पिलर हो सकता है, ओवरब्रिज, ओवरब्रिज का भी वैसे ही पिलर बनाते हैं, और मेट्रो का भी ऐसे ही होता है। तो उस पिलर को देखकर आपको मेट्रो का याद आ रहा है, तो आपको अचानक मेट्रो याद आएगा। आप सोचेंगे मेट्रो क्यों याद आया मुझे, पता तो नहीं, हम तो रास्ते में जा रहे हैं, तो मेट्रो क्यों याद आ गया? तो कहता है जितने सब कारण है, वो सब कारण स्मरण करने वाले को अनुभव में नहीं आता है। इसलिए विद्या ध्यान और ध्यान करते समय जंगल में जाने के लिए कहा गया। गुरुकुल में जाओ, घर में मत रहो। क्यों? यह सूत्र भी आएगा आगे न्याय दर्शन में 4थे अध्याय में। आलामन से दूर रहेंगे, आलामन से दूर रहने से स्मृति कम आएगी, और उन्हीं चीज़ों की स्मृति आएगी तो उसी में ही आप दिन रात लगे रहेंगे। तो पढ़ाई क्या होगी, ध्यान स्मरण क्या होगा? तो इसलिए सारे को न संवेदयते एवं मैं स्मृति उत्पन्न, एवं इस प्रकार मेरी स्मृति उत्पन्न हुई। क्यों स्मृति, ये स्मृति आई, इसका कारण को नहीं जानते। तो सबको अनुभव है ना, रास्ते में चलते हैं आप, चलते चलते कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मनमोहन जी तो ज़्यादा सोचते हैं या नहीं? नहीं सोचते।
हैं? मुझे तो अनुभव नहीं होता था मुझे ये तो लिखा है, देखो ना सम्यद है तो लिखा है। वत्सन जी ये कह रहे हैं ना सम्यद है तो उसको अनुभव नहीं होता है। एवं स्मृति उत्पन्ना, ऐसी मेरी स्मृति उत्पन्न हो गई, ये उसको अनुभव नहीं होता है। यदि असंवेदनात्, अनुभव न होने से, प्रातिभम इव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते, क्योंकि स्मरण का कारण उसको पता नहीं चला, इसलिए सोचता मुझे अचानक ये स्मृति हो गई। वहां में अचानक के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। भूकंप होता है अचानक होता है या प्री प्लानिंग होता है? तो अचानक होता है, कब कहाँ हो जाए क्या पता, कह नहीं सकते। ज्वालामुखी कब फट जाए पता है क्या? कुछ पता नहीं, अचानक होता है। लेकिन उसमें कारण है या नहीं है? कारण है। तो ज्वालामुखी कभी भी अपने नहीं फूटती है, कोई ना कोई कारण है। व्यक्ति ऐसे ही करता है, एकदम से भड़क जाता है। एकदम से ऐसे नहीं भड़कता है, कई दिनों से वो मन में चलता है, फिर एक दिन भड़क उठता है। तो भड़क रहा है मतलब ये नहीं कि अचानक हो गया। तो संवेदना न होने से, उसको न जानने से, प्रातिभ जैसे अचानक ऐसे मान लेता है, अभिमन्यते, भ्रांत अभिमान होता है, अभिमान होता है। आगे का न तो अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्थम इति, प्रणिधान आदि को छोड़ करके कोई भी स्मार्थ ज्ञान कभी भी नहीं होता है। जब भी स्मरण होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के स्मरण नहीं होगा। उपासना में बैठते स्मृति वृत्तियां ही चलती रहती है, तो कितना बड़ा उपाय बता दिया कि स्मृति आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, आप उस कारण को जानते नहीं हैं। वृत्तियों को बंद करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, स्मृति को बंद करने के लिए प्रयत्न करते हैं। स्मृति किन कारणों से आ रहा है उनको पकड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो कारण को तो रोका नहीं है हमने, तो कार्य तो होगा ही। गेट खुला हुआ है तो पानी तो चलेगा, पानी का प्रवाह होगा, तो पानी के प्रवाह बह जाएंगे। पानी के प्रवाह को रोकना चाहेंगे तो पानी यहाँ थोड़ी रोक सकते हैं। जहाँ से गेट खुला हुआ है वहां से रोकने से रुकेगा पानी का प्रवाह। आप यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, कितना भी आप पैर जमाओ बहकर चले जाएंगे। आगे प्रातिभिक कथम चेत, अच्छा वो पूछ रहा है कि यदि आप कहते हैं कि स्मृति बिना कारण के होता नहीं, अचानक होता ही नहीं, तो प्रातिभिक कैसे अचानक हो जाता है? किसी ने प्रश्न उठाया तो आपको अचानक कैसे सूझ गया? उत्तर कैसे सूझता है? प्रातिभिक कथम चेत, प्रातिभ में अचानक बिना कारण के कैसे ज्ञान होता है? यदि ऐसे प्रश्न किया जाए तो कहते हैं पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, पुरुष के कर्म विशेष से उपभोग के समान ये नियम बनेगा। पुरुष के कर्म का फल अलग अलग होता है, तो जैसे पुरुष के कर्म का फल विशेष होता है, उसको जैसे उपभोग करने का एक नियम है, ऐसे प्रातिभ का भी एक नियम है। क्या कहना चाहते हैं कि प्रातिभ जो मिला है वो आपको कर्मों के फल के आधार पर मिला है। एक ही प्रश्न पूछा गया 10 व्यक्तियों को, कोई अचानक उत्तर दे देता है, कोई उत्तर दे ही नहीं पाता है। तो ऐसे क्यों हुआ? कर्म का फल है ये कह रहे हैं। कैसे कर्म का फल है? अच्छे कर्म ने पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे पुरुषार्थ किया था, तो इसलिए उसको प्राथमिक ज्ञान मिला है। योग साधना भी है, अच्छा कर्म भी है, लेकिन सोचना विचारना कभी किया ही नहीं तो नहीं आएगा ये। तो जैसे
कर्म के आधार पर शरीर मिलता है, कर्म के आधार पर वाणी मिलती है, कर्म के आधार पर माता पिता मिलते हैं, इस कर्म के आधार पर प्रातिभ मिलता है। वह पो हो जाए, ये क्षमता जो प्राप्त होती है ये भी कर्म के आधार पर ही होता है, उपभोग के समान नियम। प्रातिभाम इदानीम ज्ञानम युगपद कस्मात् न उत्पद्यते। तो फिर यदि प्रातिभ को कह दिया कि अचानक होता है और वो कर्म का फल है, तो कहते ये प्रातिभ ज्ञान जो है युगपद कस्मात् न उत्पद्यते, एक साथ अनेक सूझबूझ क्यों उत्पन्न नहीं होता है। वकील लोग होते हैं ना, वो दूसरे की बात सुनते नहीं है, अपनी बात सुनाएंगे। वो तो जज होता है, रोक देता है, अलग बात है। कहीं 10 वकील बैठे और आप भिड़ गए सबके साथ, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा और 10 के 10 आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, ये गलत वो गलत वो गलत ऐसे कहते नहीं। तो ये एक साथ प्राथमिक ज्ञान हो तो 10 का उत्तर एक साथ सूझ जाए, ऐसे कैसे होगा। सुनेंगे तो एक का ही उत्तर दे सकते, 10 का एक साथ सूझता क्यों नहीं। कोई यदि ऐसे पूछे तो कहते हैं यथा उपभोगार्थम कर्म युगपत उपभोगम न करोति एवं पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतु न युगपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति। जैसे उपभोगार्थम कर्म, उपभोग के लिए जो कर्म है, युगपत उपभोगम न करोति, एक साथ उपभोग नहीं करता है। कर्म आपने किया, बहुत सारे कर्म किया है, क्या सारे कर्म का फल आपको एक साथ प्राप्त होता है? प्राप्त तो होता नहीं है। जबकि सारे कर्म तो आपने किया है, फिर भी सभी कर्मों का फल एक साथ प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रातिभ ज्ञान में अचानक सारे एक साथ उत्पन्न नहीं होने। किसी किसी को किसी किसी विषय में सूझबूझ होता है, कोई वाद विवाद करता है। अब जैसे सरकार में कितने सारे सांसद है और मंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके खास चुने हुए लोग हैं जो डिबेट में जाते हैं और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आक्रामक करते तो आक्रामक उत्तर देने वाले, तो उनके चुने हुए लोग हैं। कोई मीडिया वाला बुलाते हैं, उसी व्यक्ति को भेजते, चाहे किसी सांसद को नहीं भेजेंगे, एक निश्चित व्यक्ति को भेजते हैं। क्यों? वो उसी के पास ये योग्यता है, दूसरे के पास ऐसी योग्यता नहीं है। प्रतिभ ज्ञान उसी के पास है। एक तो उनको स्मरण भी है, पूरा इतिहास का जानकार होते हैं, और अपने पार्टी का, विपक्ष दल का, सबको जानकार होते हैं, और किसको क्या उत्तर देना है सूझबूझ उनके पास है, तो उनको भेजते हैं। वो उस विषय में ही एक्सपर्ट है। उनको यदि फिजिक्स के विषय में पूछेंगे तो वह पो नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स वाला को आध्यात्मिक बातें पूछेंगे तो वो वह पो नहीं कर पाएगा। तो सारे प्राथमिक ज्ञान सब विषय में वह पो अचानक सूझ क्यों नहीं होता है? तो कर्म जैसे बहुत सारे हैं, वो बारी बारी से ही फल देते हैं। ऐसे ही जो प्रातिभ ज्ञान है ये भी कर्म का फल है, ये पर्याय से ही प्राप्त होगा, सारे एक साथ नहीं होगा। आपने उसके लिए पुरुषार्थ किया तो वो ज्ञान प्राप्त हो गया। दर्शन के बारे में, वेद के बारे में, अध्यात्म के बारे में वहाँ पर आपका चलता है। बाकी विषय में आपने किया नहीं तो नहीं आएगा। अब ये एक विशेषता आपको इस जन्म में प्राप्त हो गया, अगले जन्म में और एक किसी विशेषता को प्राप्त करो, फिर वो प्राप्त होगा। तो कर्म जैसे बारी बारी से फल लेते हैं, ऐसे प्रातिभ ज्ञान में एक साथ सब विषय में प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पंक्ति देखिए, यथा उपभोगार्थम कर्म, उपभोग के लिए कर्म होता है, युगपत उपभोगम न करोति, कर्म तो भोग के लिए है, भोग के लिए होते हुए भी एक साथ सारा भोग नहीं करता। एवं पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतु हो, पुरुष का विशेष कर्म विशेष प्रतिभा का हेतु है। कोई प्रतिभा संपन्न होते हैं, क्यों होते हैं?
वो उसके कर्म के आधार पर है। कर्म नहीं करेंगे तब प्रतिभा प्राप्त नहीं होगी, और इसके बिना मुक्ति हो जाएंगे ऐसे संभव नहीं है। बौद्धिक क्षमता का सर्वाधिक विकास, बौद्धिक क्षमता का यदि विकास नहीं करेंगे तो परमात्मा ने जिस प्रयोजन के लिए दिया था वो प्रयोजन पूरा नहीं होगा। शास्त्र को पढ़ना मात्र प्रयोजन नहीं है। पढ़ने का प्रयोजन क्या है? हम वहाँ को कर सके क्या जीवन के लिए लाभदायक, क्या हानिकारक, यह व्यक्ति समझ नहीं पाता बिना शास्त्र के। हानिकारक को भी लाभदायक समझता है, लाभदायक को भी हानिकारक समझता है, इसलिए शास्त्र पढ़ना होता है। और शास्त्र को लगातार बार बार पढ़ना ही होता है, छोड़ना नहीं होता है। कहीं नहीं लिखा है शास्त्र पढ़ना छोड़ दो। वैदिक समाज, वैदिक समाज की अवधारणा, कभी शास्त्र से दूर नहीं रहना है। ब्रह्मचारी तो पढ़ता ही है, गृहस्थ में जाने के बाद भी उसको कहते देखो बहुत सारे काम आएंगे आपके पास, काम आएंगे, परिवार का काम, सामाजिक काम, राष्ट्र का काम, सब काम आएंगे। इन काम में फंसकर कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ देना। बांध फंसता हो तो फिर दोबारा स्वाध्याय करो, विशेष स्वाध्याय करो। और संन्यास होने पर भी वेद का पठन पाठन करेगा, वेद का उपदेश देगा, पढ़ेगा तब तो उपदेश देगा। स्वाध्याय को कहीं भी समाज में छूट नहीं रखा है। कौन सा समाज में? वैदिक समाज में। यह वैदिक समाज का स्वरूप है। सब जगह शास्त्र को जोड़ कर रखते हैं। शास्त्र छूट गया तो आज जो दुरावस्था हो रही है वही होगी। सब अपने अपनी इच्छा से मतपंथ संप्रदाय चलाएंगे और एक दूसरे को मार काट करेंगे। शास्त्र जुड़ा रहेगा तो कभी ऐसे नहीं होगा। एक व्यक्ति छूट भी जाए, 10 छूट जाए, 50 छूट जाए, 100 छूट जाए, बाकी सब शास्त्र से जुड़े हुए हैं तो उनका मन अधिक रहेगा। और सारे ही शास्त्र पढ़ने छोड़ दें तो आज जैसी स्थिति हो रही, यद्वा तद्वा भविष्य, जिसकी जो मर्जी है वही करेंगे। सामने पुलिस है तो छुप कर करेंगे। अब पुलिस हो तो राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र आक्रमण करता है, रखो आप कितनी पुलिस, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। क्यों हुआ? वेद का पठन पाठन लुप्त होगा। सब जने वेदानुकूल ग्रंथों को पठन पाठन करेंगे, ये होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। तो ये भी कर्म का फल है। जब हम विशेष कर्म करते हैं ऐसे प्रतिभा प्राप्त होती है। प्रतिभा है तो न युगपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति। ये जो कर्म है तो हर व्यक्ति के एक एक हुनर होता है। एक व्यक्ति एक विषय में मास्टर होता है। कोई भी व्यक्ति हर विषय में मास्टर हो जाएगा ऐसे नहीं। जानकार बहुत विषय में आप हो सकते हैं, मास्टर एक विषय में होंगे। इसलिए आजकल क्या करते हैं, सब विषय विभाग हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग, सिविल इंजीनियर अलग। इंजीनियर तो इंजीनियर है तो सब एक क्यों नहीं कर देते? एक विषय जाएंगे तो उसमें आपकी विशेष गति होगी, सब विषयों को पढ़ेंगे तो कम गति होगी। इसलिए ईश्वर ने एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने 4 प्राप्त किया, क्या वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते? उस विषय में विशेष ज्ञान होगा। यदि एक को लेंगे आप विषय पकड़ेंगे, सारा काम करेंगे तो कितना करेंगे? जी मैं गोरक्षा भी करूँगा, अनाथ का उद्धार भी करूँगा, गुरुकुल भी चलाऊँगा, हॉस्पिटल भी चलाऊँगा, शिक्षण संस्था बनाऊँगा। सब काम करेंगे तो आपके विशेषता कितनी होगी? और यदि एक में लगे आप तो बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे। तो एक में ही आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। 2 करेंगे तो विभाग हो जाएगा, किसी में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो प्रतिभा है तो युगपत न अनेक, युगपत
अनेकम प्रातिभम ज्ञानम न उत्पादयति, उत्पन्न नहीं करता। आए कहते हैं भारती के हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत न कारणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्। हेतु अभावात, हेतु अभाव मतलब आपने कह दिया कि प्रातिभावत, प्रातिभ के समान, तो ये प्रातिभ क्या का वो उदाहरण हो गया। बात को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? हेतु चाहिए। आपने तो उदाहरण दिया केवल प्रातिभावत। प्रातिभ एक समय में एक होता है, स्मृति भी एक समय में एक होता है। ये क्या हो गया? उदाहरण हो गया ना। हेतु तो कुछ है नहीं। हेतु अभावात, हेतु का अभाव होने से अयुक्तम इति चेत, कोई व्यक्ति कही बात तो ठीक नहीं है, यदि ऐसी कोई कहे तो कहते हैं न, ऐसे खंडन करना ठीक नहीं, इसमें हेतु है। क्या हेतु है? कारणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्। कारणस्य, कारण का, प्रत्यय पर्याय ज्ञान बारी बारी से करने में ही सामर्थ्य है। आप बारी बारी से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट बनना है तो एक विषय को चुनो, और परिचय प्राप्त करना है तो सारे विषयों को चुन सकते हैं। तो 10वीं तक क्या करते हैं? सारे विषय पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, गणित भी पढ़ो, विज्ञान भी पढ़ो, इतिहास भी पढ़ो, भूगोल भी पढ़ो, नगर विज्ञान पढ़ो, साधारण ज्ञान भी पढ़ो, और जितने सारे विषय सब 10वीं तक पढ़ते हैं। फिर 10वीं पास होने के बाद विभाग हो जाता है। क्या? या तो साइंस, या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स। और साइंस में अपने एमए करना है, एमए कर लिया, फिर आप चाहे तो कॉमर्स के किसी विषय में एमए कर सकते हैं। एक साथ आप कर सकते हैं, साइंस में भी और कॉमर्स में, दोनों में एक साथ एमए। चलो एमएससी कह दो, मास्टर डिग्री कह दो, एमए का अर्थ मास्टर डिग्री कह दो। मास्टर डिग्री दो में एक साथ कैसे करो? एक में करके दूसरे में कर सकते हैं। कहीं के लोग 7 विषय में एमए होते हैं और ज़्यादा विषय में होते हैं। नहीं, कैसे होगा? बारी बारी से होगा, एक साथ नहीं कर सकते। कारण का सामर्थ्य ऐसे नहीं है। कारण मिला है, एक विषय में एक समय में कर सकते हैं। आ गए उपभोग नियम, उपभोग के समान ये नियम। अच्छा, ये जो कहा था प्रातिभ को बताया था, प्रातिभ के समान, तो प्रातिभ क्या है? उपभोग के लिए मिला है। तो जैसे उपभोग का एक नियम होता है, उसी प्रकार से प्रातिभ भी एक समय में एक ही ज्ञान करता है। पीछे वार्तिक था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह था आपने दृष्टांत दिया, इति अस्ति दृष्टांत, यह था एक दृष्टांत हुआ। हेतु और नास्ति, हेतु तो कुछ है नहीं इसमें। इति चेत मन्य से, ऐसे यदि तुम मानते हो तो उत्तर दे रहे न कारणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्य। कारण जो है वो प्रत्यय के पर्याय में ही सामर्थ्य है। बारी बारी से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे विद्यार्थी होते हैं, वो कहते हैं हम आईएएस की तैयारी करते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ा दो आप। मैं कहा आईएएस की तैयारी करते हो, उसमें जोर से लगाओ, पहले उसमें सक्सेस हो जाओ, फिर उसके बाद फिर दर्शन पढ़ना। नहीं जी, साथ साथ हम करना चाहते हैं। मैंने कहा ना इधर का होगा ना उधर का होगा, और आईएएस नहीं होगा तो आप क्या कहोगे? मैं तो दर्शन पढ़ रहा था इसलिए उसमें जोर नहीं लगा पाया, बहाना बना देंगे। तो मैं कहता पहले उसको करो, तो वो हो जाए तो इसको करना। तो एक समय में एक ही ज्ञान होता है, ये कारण का सामर्थ्य है। तो प्रत्यय पर्याय, ज्ञान के पर्याय में सामर्थ्य होने से न एकस्मिन् ज्ञेये युगपद अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, एक ज्ञेय पदार्थ में अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। मतलब ज्ञेय पदार्थ यदि एक हो, उसमें भी आपको अनेक ज्ञान नहीं हो रहा। आपको कहा भाई ये सड़क देख कर आओ,
कैसे है यहाँ का यज्ञशाला? तो आप गए देख कर आए। कैसे है? तो आपने कहा लाल रंग का है। तो मैं पूछूंगा इसमें पिलर कितने खड़े हैं? आप कहेंगे वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो जाओ गिन कर आओ, पिलर गिन कर आ गए। फिर पूछा कि यज्ञ कुंड के साइज कितने हैं? तो कहा वो तो मेरे को आइडिया नहीं है। फिर गए। कहने का मतलब होता है एक एक ज्ञान को मानो, कल्पना करो आप बुद्धिमान, आप एक साथ सारा ज्ञान करते हैं। फिर में आपको क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से देखना पड़ेगा। एक बार आपने कलर को देखा, फिर उसके बाद उसके ढांचे को देखा, कैसे ढांचा है, चौकोण बना हुआ है, षटकोण बना हुआ है, अष्टकोण बना हुआ है, कितने कोने बने हुए हैं उसके। इसमें तो अजमेर गए नहीं ना, वहाँ का यज्ञशाला देखोगे आप, कितने कोने हैं? 8 कोने में। भोजन में भी तो वही शाला शायद 8 तो अब उसके साइज कैसे है वो एक अलग रूप से आप जानते हैं। उसका रंग कैसे वो अलग जानते हैं। उसकी क्या विशेषता है, माप तोल, वो अलग रूप से जानते हैं। मोबाइल का उदाहरण भी दिया था। मोबाइल कभी चालू करते देखते हैं कि कितना % चार्जिंग है, तो चार्जिंग का ज्ञान हुआ। दोबारा देखते हैं कि आज कौन सा बार है, टाइम क्या हो गया। दो चीज़ को आपको 2 बार अलग से प्रयत्न करना पड़ रहा है। करण का सामर्थ्य ऐसे है कि वो एक समय में एक ही ज्ञान कराता है। इसलिए प्रातिभ ज्ञान एक साथ अनेक नहीं होते। उपभोगवत नियम, उपभोग बारी बारी से होता है। कुछ कर्म का फल अभी भोग रहे, फिर आगे आगे के कर्म के, फिर आगे के कर्म के। तो ऐसे बताया था तो उन्होंने कहा था उदाहरण मात्र है, हेतु नहीं। तो हेतु प्रस्तुत करें नहीं, इसमें हेतु है। हेतु क्या है? करण का सामर्थ्य ऐसा है कि वो बारे बारे से पर्याय से ही हमको ज्ञान कराता है। न एकस्मिन् ज्ञेये, एक ज्ञेय पदार्थ में युगपत अनेकम ज्ञानम न उत्पन्न, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। न च अनेकस्मिन् तदिदं दृष्टेन प्रत्यपर्यायेण अनुमेयम करण सामर्थ्यम इत्थम भूतम इति। न च अनेकस्मिन्, और एक में भी अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होता है। तो अनेक में तो क्या होगा? जब एक चीज को आप देखने जाते हैं तो उसमें भी 5 विशेषताएं, तो आपको 5 को एक साथ ज्ञान नहीं होता है। 5 विशेषता के लिए आपको 5 बार प्रयत्न करना पड़ रहा है। फिर जब अनेक वस्तु है तब तो कैसे होगा? किसी व्यक्ति से मिलकर आ गया आप, आपको मैंने पूछा वो कौन से कलर का पैंट शर्ट पहने हुए थे, तो कहा मैंने तो ध्यान नहीं दिया है। मिले, बातचीत हुई, नमस्ते हुई, आ गए, देखा। फिर देखना पड़ता है भाई कौन से रंग का पैंट, कौन से रंग का शर्ट पहना हुआ है। यदि एक व्यक्ति के लिए आपको अलग अलग प्रयत्न करना पड़ा, 10 व्यक्ति के तो एक साथ तो होगा ही नहीं। न चाणकस्मिन् तदिदं दृष्टेन, वह जो दृष्टेन प्रत्यय पर्यायण, यहाँ हम देखते हैं कि बारी बारी से ही प्रत्यय ज्ञान का पर्याय होता है। तो ज्ञान पर्यायण दृष्टेन, जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उससे हम अनुमान भी करेंगे। क्या अनुमेय है? कर्ण सामर्थ्यम इत्थम भूतम, कर्ण का सामर्थ्य ऐसा है कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। एक समय में एक विषय में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिस विषय में चाहो वो करो। आप कहेंगे मैं वेद कंठस्थ करूँगा, अब पूरा दिन भर वेद कंठस्थ में लगता है। सुबह सुबह वेद मंत्र पाठ लेते हैं और दिन भर उसका अभ्यास करते हैं। अष्टाध्यायी में भी ऐसा होता है, सुबह उच्चारण ले लेते हैं 50 सूत्र, दिन भर क्या करते हैं? उसी को याद करते हैं। और कोई कहेगा मैं अष्टाध्यायी भी याद कर लूँगा और साथ साथ ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, होगा क्या? नहीं होगा। कारण का सामर्थ्य ऐसे ये अनुमान से जानने योग्य है। न जातो विकरण धर्मण, देह न धर्मणा लिखा है, धर्मणा की बात है। न जातो विकरण धर्मण
देह नानात्मे प्रत्यय योगपद्यत यदि। कहते हैं ये बात जो है एक समय में एक ज्ञान होगा, ये साधारण व्यक्ति के लिए है। विकरण धर्म वाले, जिनका विकरण है, विशेषकरण है, समाधि सिद्ध योगी पुरुष है, ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यय योगपद्य न, उनका प्रत्यय योगपद्यात ऐसे नहीं कह सकते। उनका देह नानात्व होने से वो एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। योगी व्यक्ति एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किस किस विषय में प्रतिभा को प्राप्त करेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन अन्य व्यक्ति के लिए एक समय में एक का नियम है। अयम च द्वितीय प्रतिषेध, और एक ये दूसरा प्रतिषेध पूर्व पक्षी लाकर उपस्थापित कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है, चलो पीछे क्या बात थी कि जीवात्मा को नहीं, स्मृति एक साथ अनेक क्यों स्मृतियां नहीं होती, वहां से प्रकरण चल रहा है ना हमारा, एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा दिया था आत्मा के अलग अलग जगह पर संस्कार पड़े, वो एक साथ नहीं होता। वो बात तो खंडित हो गई। तो क्यों नहीं होता, तो उन्होंने सही पक्ष रखा कि संस्कार चाहिए, आत्मा मन का सहयोग चाहिए, ये दो तो बराबर है। इसके अतिरिक्त और एक कारण चाहिए, प्रणिधान लिंग आदि। तो वो कारण एक साथ नहीं है, इसलिए एक साथ नहीं होता। तो उसके बाद पूर्व पक्षी फिर प्रश्न उठा रहा है, अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात् एक प्रदेशे युगपत् अनेकार्थ स्मरणं स्यात्। अवस्थित शरीरस्य, अवस्थित शरीर, शरीर तो स्थिर है ना, हमारा शरीर अब स्थिर है, तो स्थिर शरीर का अनेक ज्ञान समवायात्, आत्म प्रदेश से, आत्मा के प्रदेश में अनेक ज्ञान समवायित है। तो युगपत् अनेकार्थ स्मरणं स्यात्, एक साथ ही अनेक ज्ञान स्मरण होना चाहिए। बात क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयत्न कीजिए। ये कह रहा कि आत्मा का अलग अलग जगह संस्कार पड़े। रोजोड़ में आपने योग दर्शन पढ़ा था, योग दर्शन का संस्कार वहाँ, वैशेषिक दर्शन राहुल कला में पढ़ा था, संस्कार वहाँ पढ़ा। ये पक्ष तो खंडित हो गया। आत्मा एक जगह पर है, कहाँ पर है, शरीर में है, शरीर में स्थिर है, लेकिन स्थिर होने पर भी वहां पर बहुत सारे संस्कार हैं या नहीं। जो आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर स्थिर है, स्थिर शरीर में जहाँ एक जगह पर आत्मा है, उसी स्थान पर बहुत सारे संस्कार भी है। चित्त में कहो, आत्मा में कहने पर भी अर्थ हो ही जाता है। तो वहां पर तो बहुत सारे संस्कार इकट्ठा पड़े हैं, अलग अलग स्थान में पड़े, तो वो पक्ष तो खंडित हो गए। अब एक जगह पर आत्मा के पास बहुत सारे संस्कार उपलब्ध है, तो जितने संस्कार इकट्ठे एक स्थान पर है, वो सारे स्मृति एक साथ क्यों नहीं हो। ये एक नया प्रश्न उठा रहे हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे संस्कार पड़े, उन सभी संस्कारों से जो स्मृति होनी है वो एक साथ क्यों नहीं होती। ये मार्थिक है इसकी व्याख्या। क्वचित एवं अवस्थित शरीर से ज्ञातु, क्वचित कहीं पर अवस्थित शरीर से, शरीर स्थिर है, टिका हुआ है। कहीं पर आपने योग पढ़ा, कहीं पर वैशेषिक पढ़ा, कहीं पर न्याय पढ़ा, ये तो अलग अलग हो गया। लेकिन जब एक जगह पर स्थिर होकर पढ़े, चाहे हमने तो ऐसे एक ही जगह पर पढ़ा है, तो मानो एक ही जगह पर सारे शास्त्र को पढ़ा, तो संस्कार एक ही जगह पर पढ़ा है, तो ऐसे हो सकता है। अथवा आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पर पढ़ रहे हैं, तो न्याय दर्शन के बहुत सारे सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों का संस्कार एक ही जगह पर है। तो अवस्थित शरीर से, स्थिर शरीर का, स्थिर शरीर वाले ज्ञाता का, इंद्रिय अर्थ प्रबंधेन, इंद्रिय का अर्थ के साथ प्रबंध से, प्रवाह से, ज्ञान अनेकम
एकस्मिन आत्म प्रदेशे, अनेक ज्ञान आत्मा के उसी प्रदेश में ही सममयती जुड़े हुए रहते हैं। यहीं पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, 10 सूत्र पढ़ लिया, 10वें सूत्र का संस्कार कहाँ है? इसी स्थान पर ही तो है। तो जहाँ पर आत्मा ने एक स्थिर शरीर में रहकर अनेक ज्ञान को प्राप्त किया इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जितने सारे प्राप्त किया वो इसी एक स्थान पर संस्कार पड़े। तेना यदा मनो संयुज्यते, उसके साथ जब मन जुड़ेगा, तदा ज्ञातपूर्वस्य अनेकस्य युगपत् स्मरणं प्रसज्यते, तब जिन जिन को जाना है तो उन सबका एक साथ स्मरण हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको एक उदाहरण से समझिए, फ्रिज में आपके रसगुल्ले भी रखे हैं और दही बड़े भी रखे हैं, गुलाब जामुन भी रखे हैं और 50 चीज़ें रखे हैं, और उन 50 चीज़ों को आप खा चुके हैं और सबका ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। अब फ्रिज खोलकर आपने देखा और जितनी चीज़ें हैं सबका संस्कार आपके पास है, तो सारे स्मृतियाँ जागनी चाहिए ना। यदि हम कहेंगे एक संस्कार एक जगह है, तब तो एक ही स्मृति जागनी चाहिए। लेकिन यदि उसी फ्रिज में सारी चीज़ें हैं और सबको आपने एक साथ देखा, इकट्ठे है, तो फिर तो सारी स्मृतियाँ आनी चाहिए। एक ही अलमारी में बहुत सारी पुस्तक है, एक ही खाने में है, तो उसमें देखेंगे तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक पुस्तक की स्मृति तो जागेगी, बाकी की स्मृति जागेगी नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता। तेना, उसके साथ जब मन जुड़ता है, तदा तब ज्ञातपूर्वस्य, पूर्व में जाने हुए अनेक ज्ञानों का युगपत् स्मरण प्राप्त होता है। प्राप्त होने की स्थिति आएगी, प्रसज्जते प्राप्त होता है। प्रदेश संयोग पर्याय अवत, अलग अलग प्रदेश में है ये बात तो नहीं कह सकते। जिस अलमारी को आपने खोला वहीं पर सत्यार्थ प्रकाश भी है, वहीं पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी है, वहीं पर संस्कार विधि भी है, और तीनों आप पढ़ चुके हैं, उसका ज्ञान हो चुका है, तो उसको देखने से एक का संस्कार जागेगा, एक की स्मृति जागेगी, दूसरे की स्मृति न जागेगी, ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, इस अलमारी में सत्यार्थ प्रकाश है, यज्ञशाला का अलमारी में ऋग्वेद संहिता है, तो आप कह सकते हैं इसको देखने से उसकी स्मृति नहीं जाएगी। यानी इकट्ठा यदि सारे हैं तो उसके साथ जब जुड़ेंगे तो सारे स्मृतियाँ इकट्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। बात समझ में आई? वो वाली बात समझ में इसमें यज्ञशाला में यदि अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्कार पड़े तब तो आप कह सकते हैं जिस संस्कार से जोड़ो वही स्मृति आई। वेद संहिता रखे हैं यज्ञशाला में, यहाँ वेद संहिता नहीं है, तो यहाँ के पुस्तक को देखने से वेद संहिता की स्मृति नहीं आएगी, ये बात तो ठीक है। वेद संहिता में लाकर मैंने इसी अलमारी में रख दिया, तो आप ये थोड़ी कह सकते न्याय दर्शन को देखा, वेद संहिता को देखा, न्याय दर्शन की स्मृति तो आ जाएगी, वेद स्मृति संहिता की स्मृति नहीं आएगी, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि इकट्ठा है। सारे संस्कार जब इकट्ठे हैं तो मन उसके जुड़ा तो सारी स्मृतियां एक साथ उत्पन्न होनी चाहिए। आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य अविशेषे स्मृति यौपद्य प्रतिषेध अनुपत्ति। आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के किसी अलग प्रदेश में है, ऐसे अद्रव्यांतर तत्व तो अलग द्रव्य नहीं है। वो वाला पक्ष तो खंडित हो चुका ना, रोजड़ में पड़ा था, वहाँ का संस्कार वहाँ पड़ा है, वहाँ जाएगा तो वहीं का स्मृति जागेगी, ये वाला पक्ष खंडित हो चुका है। जब एक ही भाग में, एक ही स्थान पर, एक ही ठिकाने पर सारे ज्ञान प्राप्त किया, वो सारे संस्कार पड़े और उसी के साथ मन जुड़ रहा है, तो सारे स्मृतियाँ तो जागेगी। क्योंकि अलग जगह पड़ा है ये पक्ष तो है नहीं। आत्म प्रदेशानम, आत्मा के अलग अलग प्रदेश,
अद्रव्यांतरत्वात् वो अलग अलग द्रव्य है ऐसा तो नहीं है। एकार्थ समवायस्य एक ही ठिकाने पर समवेत होने वाले सभी संस्कारों का अविशेषे समान होने पर अभिन्न होने पर स्मृति उपपद्य प्रतिषेधानुपत्ति स्मृतियाँ एक साथ अनेक प्राप्त हो गई इसके प्रतिषेध नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है बाहर अलग अलग जगह संस्कार पड़े तब तो नहीं होगा ये मान लूंगा, लेकिन यदि एक जगह पर 1000 संस्कार पड़ा है और उसके साथ मन जुड़ गया तो 1000 के 1000 स्मृतियां जागेगी। न जागने का कोई कारण यहाँ उपलब्ध नहीं है। आगे सिद्धांत उत्तर दे रहा है शब्द संताने तो श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यसत्या शब्द श्रवणमत शब्द संताने। अब दुनिया भर में कितने शब्द हो रहे हैं? ऐसे तो दिवाली आ रही है, अब कल रात को आप सुनेंगे कैसे कैसे पटाखे फोड़ेंगे, एक साथ आपको सैकड़ों 1000 प्रकार के ध्वनियाँ सुनाई देंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मान लीजिए आपको एक साथ 10-20 ध्वनियाँ सुनाई दी, केवल इतनी ही ध्वनि हुई क्या? हुई ध्वनि कितनी? असंख्य ध्वनियाँ हैं, लेकिन आपको कुछ ही ध्वनि सुनाई देते हैं। क्यों? जो चलकर कान तक पहुंचता है वही सुनाई देता है। जो भुवनेश्वर में पटाखा फोड़ेंगे वो आपके कान तक पहुंचा ही नहीं है, लेकिन माणिकमरा गांव में जब पटाखा फोड़ेंगे वो आपके कान तक पहुंचेगा, तो जो कान तक पहुंच जाएगा वही सुनाई देता है। इसी बात को कह रहे देखिए शब्द संताने शब्द का विस्तार शब्द से शब्द संताने लिखा ना, तो शब्द का विस्तार श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यसत्या श्रोत्र रूपी आधार के निकट होने पर शब्द श्रवण होता है। जो जो शब्द चलकर आपके कान तक पहुंचते हैं उन्हीं शब्दों का श्रवण होता है। उसके तुल्य संस्कार प्रत्यसत्या मनसा स्मृति उत्पत्ति है न युगपद उत्पत्ति प्रसंग। ऐसे ही संस्कार प्रत्यसत्या संस्कार चलकर आते हैं, मनसा स्मृति उत्पत्ति मन की स्मृति उत्पत्ति होने से। संस्कार प्रत्यसत्या संस्कार की गति से मनसा स्मृति उत्पत्ति मन की स्मृति उत्पत्ति होती है, न युगपद उत्पत्ति प्रसंग एक साथ नहीं होते हैं। संस्कार तो आपके पास 1000 लाखों करोड़ों संस्कार पड़े, यानी स्मृति किसी एक चीज की आती है। क्यों आती है? जो संस्कार उद्बुद्ध होकर मन के साथ जुड़ता है उसी की स्मृति आती है, बाकी स्मृतियां नहीं आती है। संस्कार तो पड़े 50,000 पड़े, सारे संस्कार मन के साथ जुड़ते नहीं है, कोई संस्कार है आकर उसके साथ जुड़ता है। वो एक खिलौना होता है ना, इसको क्या कहते हैं, उसको कांच घुमाते हैं तो अलग अलग पिक्चर दिखता है। हाँ, तो जैसे जैसे घुमाएंगे तो अलग अलग दृश्य आपको दिखते हैं। सारे दृश्य किसके अंदर है? उसी के अंदर है, उसी खिलौना में सब भरे हुए हैं, लेकिन एक ही दृश्य आपको दिखता है। घुमाते ही पिछला दृश्य चला जाए, नया दृश्य आ गया। ये होता कैसे? कहते जो आपके सामने आ गया वही दिखता है, पड़े रहते हैं सारे। ऐसे ही संस्कार तो 1000 लाखों करोड़ पड़े, जो मन के पास आकर उभर कर आकर जुड़ता है मन के साथ उसी की स्मृति आती है। उभर कर कौन जुड़ेगा उसमें फिर अलग अलग कारण है, लेकिन जो जुड़ेगा केवल उसकी स्मृति होगी, बाकी की स्मृति नहीं होगी। तो उत्पत्ति न युगपद उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ सारे स्मृति उत्पत्ति होने का कोई प्रसंग नहीं आता है। पूर्व एवं तो प्रतिषेध,
पहले ही हमने इसका प्रतिषेध कर दिया। क्या प्रतिषेध कर दिया था? प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्। प्रत्यय बारी बारी से होने का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य कैसा है? बारी बारी से करेगा। एक ही स्मृति आप उठा सकते हैं। जब कहूँगा योग दर्शन सुना, तब योग दर्शन की स्मृति उठा सकते हैं। मैं कहूँगा एक साथ योग दर्शन की स्मृति और अष्टाध्याय की स्मृति उठाओ, क्या होगा ही नहीं। उसका सामर्थ्य ये पहले ही प्रतिशत कर दिया। न अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेश से युगपत स्मृति प्रसंग। यदि अनेक ज्ञान समवेत होकर रहने से एक ही प्रदेश में, एक ही भाग में, एक ही स्थान पर, एक ठिकाने पर अनेक ज्ञान के संस्कार होने पर भी युगपत स्मृति प्रसंग न, एक साथ सारी स्मृतियां नहीं आएगी। स्मृति एक समय में एक ही उठेगी। ये सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत के बोलने से पहले ही इतने सारे चर्चा हो गई। तो मुख्य रूप में सिद्धांत अभी कहा अनेक कारण हैं, उन कारणों से जुड़कर स्मृति होती है और स्मृति एक समय में एक ही होगी, क्योंकि सामर्थ्य ऐसे है और बाहर के कारण भी ऐसे हैं। मन का सामर्थ्य ऐसे है, एक समय में एक स्मृति, और बाहर के जो कारण स्मृति को पैदा करते हैं, बाहर के अंदर के, वो सब कारण भी एक साथ नहीं होते, इसलिए स्मृति एक साथ अनेक नहीं होती है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।